कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो है ईडीडी हम कैसे निकालते हैं प्रेगनेंसी में। ईडीडी का मतलब होता है कि एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट। तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो अपनी वीडियो को अगर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट है जो कि वो आपको मिलती रहे। जैसे कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है हर लेडीज़ के जीवन में ये टाइम है जो कि वो ज़रूर आता है और यह जो टाइम होता है यह बहुत ही अनोखा और खूबसूरत पल है जो कि वो आता है। हर लेडीज़ को इसको ज़रूर इंजॉय जैसे कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और मैं दुआ करती हूँ कि हर लेडीज़ के जैसे कि जीवन में ये टाइम ज़रूर आए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं ईडीडी के बारे में। जैसे कि हमें कंफर्म होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी ईडीडी निकलती है यानी कि डिलीवरी डेट। अगर आप भी अपनी डिलीवरी डेट को जानना चाहती हैं कि वो किस तरीके से निकालते हैं तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है उसको हम अलग अलग 3 तरीक़ों से जानते हैं। यानी कि फर्स्ट 280 डेज़। ये जो 280 दिन होते हैं ये हमारे प्रेगनेंसी के दिन होते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज़। या फिर आप जैसे कि 40 वीक भी इसको है जो कह सकते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो मोस्टली हमारी प्रेगनेंसी को वीक के अंडर ही जैसे कि कैलकुलेट करते हैं, हमें उसी के अनुसार ही बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इतनी वीक की हो चुकी है और इतने वीक अभी बाकी हैं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी डेट है जैसे कि जो डिलीवरी डेट होती हैं उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी और आप इसको आसानी से समझ भी जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी LMP पता होनी चाहिए यानी कि जो लास्ट मंथ पीरियड हैं जो आए थे आपको वो डेट ज़रूर पता होनी चाहिए। उसी के अनुसार ही हम अपनी जो डिलीवरी डेट होती है उसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए बिल्कुल ईजी सा तरीका है। जैसे कि जब आपको पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है यानी कि आपका जो पहला मंथ पीरियड होता है उसकी जो डेट होती है जिस तारीख को आपको आई है उसका जो फर्स्ट दिन होता है उसके बाद आपको उसके अंदर 9 मंथ ऐड करने हैं और उसके बाद प्लस 7 डेज़। मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको है जो कि वो समझा देती हूँ। जैसे कि आपको जो पीरियड की जो डेट है वो 1 जनवरी है तो आपको उसके अंदर जैसे कि 7 डे है जो कि वो कैलकुलेट कर ले हैं यानी कि 8 अब बन गए। 7 और 1 प्लस बन गए 8 और जनवरी था अब उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए आगे के 9 मंथ तो आपकी डिलीवरी डेट बनेगी 8 अक्टूबर। जैसे कि मैंने इसके अंदर मंथ ऐड किए हैं और 7 डे ऐड किए हैं तो इस इजी तरीके से आप है जो कि वो अपनी डिलीवरी एक्सेप्टेड डेट है जो कि वो उसको निकाल सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ही जैसे हमारे वीक होते हैं यानी कि आपकी 1 जनवरी को पीरियड लास्ट पीरियड आया था और आगे 1 फरवरी को आपको जैसे कि टोटल मिलाकर 4 वीक हैं जो कि वो हो जाएंगे। हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो 37 वीक की होती है। उसके बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है जैसे कि 37 वीक के बाद और 40 वीक के अंदर तो वह आपकी मैच्योर डिलीवरी है जो कि वो मानी जाती है क्योंकि उस टाइम पर हमारे बेबी का विकास है जो कि वो बहुत अच्छा हो जाता है यानी कि उसके जैसे कि जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर काम करने स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जब बेबी जैसे कि बाहर आता है तो उसको एक्स्ट्रा कोई भी जैसे कि ऑक्सीजन या फिर लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती और उस टाइम पर हमारी जो बॉडी होती है और साथ ही शारीरिक फिजिकली और मेंटली सभी जो विकास होते हैं वो प्रॉपर हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो उसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। उसके अंदर हमें बेबी की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और साथ ही देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उस टाइम पर बेबी छोटा भी होता है और ये सभी जैसे कि प्रॉपर विकसित नहीं हो पाता जैसे लंग्स हो गए और भी जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मेंटली मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की बोन होती है ये सभी इतनी प्रॉपरली जैसे कि विकसित नहीं हो पाती तो उसमें हमें बेबी की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड ये था ईडीडी निकालने का एक सिंपल सा मेथड। अगर आपको जैसे कि अपनी लास्ट मंथ पीरियड जो डेट है वो नहीं पता
लेकिन फिर भी आप है जो कि वो जान सकते हैं कि आपकी एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट है वो क्या हो सकती है। आज के टाइम पर बहुत सारे जैसे कि टेक्निक आ चुकी है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट है जो कि वो कौन सी हो सकती है। हमारा जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है जैसे कि किसी किसी का 13 वीक के अंदर होता है, तो किसी का 18 वीक के और 20 वीक के बीच में होता है। तो सबका मतलब डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग है जो कि वो बता देते हैं। अगर उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है तो उसके अनुसार ही वो आपको सजेस्ट करते हैं। मोस्टली हमारा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो पता चल जाती हैं, जैसे कि हमारी एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी, हमारे बच्चे की जो मतलब जो बच्चा है उसकी धड़कन के बारे में भी हमें उस अल्ट्रासाउंड के द्वारा है जो कि वो पता चल जाता है। साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल है, ट्विंस है या फिर मल्टीपल है। इस जो पहला अल्ट्रासाउंड है, इस अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि या फिर आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपनी ईडीडी किस तरीके से निकाल सकते हैं और भी किस मेथड से आप जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट है जो कि वो क्या हो सकती है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।